ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है कि मानो कोई काली नागिन फुटकार रही है। हम सबने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? अरे कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मंत्रा तुझे मेरी सौगंध। बता बता तुझे क्या उदासी है? महारानी जी, मुझे काहे की उदासी? मुझे कोई क्या कहेगा, क्या बोलेगा? तुम्हें पता है अयोध्या में क्या हो रहा है? उस राम को छोड़ के आज किसकी भलाई है? जिसका होगा राज तिलक, बुलंद उसी का है। राजा, रे राजा जिसे चाहते हैं, रानी ये पद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता नहीं, ये खुशी नहीं, ये मातम है। बजते हैं ये जो नगारे, इनकी आवाजों में गम है। खुल गए, अरे खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पे दाता की। रानी, अरे रानी किस घोर नींद में हो? लोक चाल निज राजा की, वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरे काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तीब से पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। काने कोरे और कुबरे को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए। उस पर भी स्त्री, खास करके दासी। हाँ, चल निकल यहाँ से खत्म। किसने तेरी मति मारी है जो साफ रुई की ढेरी पर बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा मुझवा दूंगी। जो राजराम होंगे इस दिन। मंत्रा, मैं धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। दास, मुख्य अनुचरी है इस कारण पुरस्कार में कल होगा राम को रास्ते। उपहार में हार तू ये ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे। मंत्रा, हसीना भूखी बाल की है, जीत राम की है। हार तो मेरे भरत लाल की है, मेरे भरत लाल की। ओ दुष्टा, मौन हो जा। राजपाट की बातों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझको समान है राम, एक ही पेड़ की शाखा है। मुझे आंखें दो बने, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैनों का तारा है। बनता भरत सबद तो ही सत्य कहूँ, पर हरि कपट दुरा। हर्ष समय विस्मय करसी कारण मोहि सुना। मंत्रा, तुझे भरत की सौगंध। मंत्रा, तो इस हर्ष के समय विवाद क्यों बन रही है? मंत्रा, बोलना। मंत्रा,
महारानी जी, मेरी तो सारी आशाएं एक बार कहने में ही पूरी होगी। अब तो मैं जो भी कहूंगी दूसरी जीवा लगा कर कहूंगी। मेरा अभागा कपाल फोड़न के योग्य है, फोड़न के। जो अच्छी बात कहने पे भी तुम्हें दुख होता है। रानी जी, मुझसे आपका अहित देखा नहीं जाता। यदि उस रात को रात तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए षड्यंत्र के बीज बो दिए जाएंगे। मुझको क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने किया कर्तव्य पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसीलिए है भरत लाल का ख्याल, जिसे बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रन में हार गए तो भारत रहेगा दासों में। रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। क्या कहा मंथरा? क्या ये सब कौशल्या की चालाकी है? दासी तुझे मेरी सौगंध, जो भी कहना है स्पष्ट कह दे। महारानी जी, अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी रखते हैं। तुम्हें खबर हो रही है आज, वो भी मुझसे। आपके राज्य में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ। यदि कुछ बना कर कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। सुनी मंथरा बात फिर तोरी, सुनी मंथरा बात फिर तोरी। दाहिनी आँख नित पई मोरी, दिन प्रतिदिन देखो को सपने। कहूँ न तो ही मोह बस अपने, कहूँ न तो ही मोह सब अपने। तू ठीक कहती है मंथरा। अब तू कुछ बता कि मैं क्या करूं? ठीक है महारानी जी, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हाँ, जल्दी बता। आपको याद है, आपने मुझे एक कथा सुनाई थी। कथा? कौन सी कथा? मेरी भोली रानी, वही कथा जिसमें राज ने रोहर दिए हैं। तुम महाराज से वो दो वर ही क्यों नहीं मांग लेती? हाँ मंथरा, परंतु मंथरा, मैं इन दो वरों में महाराज से क्या मांगू? मेरी भोली रानी, तनिक रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले वर में भरत लाल को राज तिलक। भरत लाल को राज तिलक। अच्छा मंथरा, परंतु मैं दूसरे वर में क्या मांगू? दूसरे वर में उस कौशल्या पुत्र राम को 14 वर्षों का
लो लगे हाथ उसका बदला उसको शल्य सोतन से। और याद रहे ये 2 वर मांगना आज की रात जब महाराज राम की सौगंध खा ले। भूपति राम शपथ जब करे, 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 भूपति राम शपथ जब करे। अपनी चाल चल दी। और मंत्रा देख रही है सानद मिथ गयऊ के कई कहे, कवनु निरता निकट किए जनु धरि देह सने। आहा, ये संध्या का समय कितना मनमोहक लग रहा है। ये चांद की चांदनी और ये तारों की जगमगाहट इस प्रकार से पृथ्वी पर प्रकाश डाल रहे हैं, मानो यह भी हमारे राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं। कल हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा और उसी के साथ हमारा राज्य के कार्यभार से सेवा निवृत्त भी हो जाएगा और फिर हमारा सारा समय हमारी तीनों रानियों के लिए होगा। ये शुभ समाचार हम जाकर अपनी रानियों को सुनाते हैं, परंतु सबसे पहले अपनी प्रिय रानी कैकेयी को सुनाएंगे। यह समाचार सुन के अत्यंत प्रसन्न होगी। हाँ, किंतु प्रातः काल से रानी कैकेयी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है वह अपने राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रही है। महाराज की जय हो।
आपने अपनी महारानी कैकेयी को कहीं देखा है? नहीं महाराज, मैं तो सुबह से राम के राज तिलक की तैयारियां कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, आप अपना कार्य करें। अरे अरे रुकिए महाराज, मैं तो भूल ही गई। इस बुढ़िया को तो कुछ याद ही नहीं रहता। क्या कहा? क्या याद नहीं है आपको? महाराज, मैंने महारानी को गोप भवन की ओर जाते देखा है। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। कोप भवन सुनि देश कुचायो, कोप भवन सुनि सब चयुकायो, भय वास परई न पाओ, कोप भवन। रानी कैकेयी कोप भवन, लगता है उन्हें कुछ अति विशेष काम रखनी है। कोई बात नहीं, हम उन्हें सब दे देंगे। हम स्वयं ही गोप भवन जाएंगे। यह क्या है? रानी कैकेयी के कंठ का हार। यह क्या है? रानी कैकेयी का चूड़ा। ये इस प्रकार भूमि पर क्यों पड़े? और यहाँ कोई दास या दासी भी तो नहीं है। यहाँ प्रकाश भी नहीं है। यदि कोई सुन सकता है तो यहाँ प्रकाश किया जाए। हमारा आदेश है, यहाँ प्रकाश किया जाए। रानी कैकेयी ऐसी धूली दूसरी संस्था में चंद्रवदनी, मृगनयनी, पिगबैनी, बतलाओ क्यों उठी हो? क्या किसी ने तुम्हारा कोई अहित किया है? बोलो रानी, कौन है जो काल को निमंत्रण दे रहा है? रानी, यदि तुम कहो तो किसी रंक को राजा बना दूं या किसी राजा को देश ठिकाना दे दूं। हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? बोलो, ये ढंग बेढंग क्यों है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो
रानी बोलो, सौगंध तुम्हें है मेरी रानी, बोलो क्यों रूठी? अच्छा तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जब प्रण पे अपनी मरते हैं, प्रण वीर वही कहलाते हैं, जो कहते हैं तो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, तुम पर है तो वरदान प्रभु। तो वरदान? हाँ हाँ, याद आया प्रिय, मांगो, क्या कहना चाहते? वही मेरा धनुष को दो, यदि धन दे तो धनवान प्रभु। बस इतनी सी बात और इतनी बड़ी भूमिका। रानी, आप तो जानती ही हैं, राज के कार्यभार की वजह से हमें कुछ याद ही नहीं रहता, और फिर वह 2 वर आपने अपने पास ही तो धरोहर रखे हैं, और फिर कभी हमसे कुछ मांगा ही नहीं। व्यर्थ में हमें दोष ना दो। आप 2 वरों के बदले हमसे 4 वर मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। महाराज, व्यर्थ है ये नकली जोश। हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा कि मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। यूं चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहलाओ। हाँ, यदि सच्ची हो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। ये रानी को आज क्या हुआ जो राम की सौगंध खाने को कहती है? प्रिय, क्या आपको हमारे वचनों पर विश्वास नहीं? या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई मांग की हो और हमने पूरी ना की हो? आप जो चाहे मांग लो, हम अवश्य ही आपको देंगे, किंतु राम की सौगंध खाने के लिए ना कहा। मांगो, क्या चाहती हो? महाराज, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे, मैं आपसे कथा भी नहीं मांगूंगी। राम की सौगंध? तो ठीक है कि कहीं जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो आज यह दशरथ तुम्हारे हट के कारण पूर्ण करता है। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये दशरथ नरेश अपने प्राण से विचलित नहीं होगा। आज मुझे पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की रानी दिखाता हूं तेरे सामने। मैं सौगंध राम की
तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दिड़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबहु कुल जन होई, कुमत कुबहु कुल जन होई। नारी हठैसी जो बना बनाया राज बिगाड़ दे, अपनी हट के आगे अपनी होनी को प्रबल कर ले। ऐसी है कैकेयी, ऐसी है कैकेयी, ऐसी है कैकेयी। रानी, अब तो आपको विश्वास हुआ। हाँ महाराज, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। अवश्य रानी, किंतु पहले आपके है मैले कुचेले वस्त्र बदल दीजिए और पहले वाली हमारी कैकेयी बन जाइए। जिस रूप में आप हमें भाती थी, आज वही रूप ले लीजिए। आओ, आज हम स्वयं आपको तैयार करेंगे। चलिए। और उधर मंथरा काम लगाई सुन रही है। आप जो चाहे वह मांग लीजिए। मैं जो चाहूं वो मांग लूं। पहले ये वाला या ये वाला? आप ही बताइए ना महाराज कि मैं इन दो वरों में से पहले कौन सा वर मांगूं, ये वाला या ये वाला? आप जो चाहे वो मांग लीजिए। नहीं नहीं महाराज, आप ही मुझे बताएंगे कि मैं इनमें से कौन सा वर मांगूं, पहले ये वाला या ये वाला? ठीक है प्रिय, आप पहले ये वर मांगो। अच्छा, ये वर मांगूं? पहले ये वर मांगूं। पहले ये वर मांगूं। तो ठीक है महाराज, मैं पहले ये वर मांगती हूँ। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, पर अपने आज मांगती हूँ कौशल्यानंदन के बदले इसका राज्य चाहती हूँ। जो दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तब से बन के वनवासी हो। खोलो, को प्रवीण समझते हो तो बोलो, तो बोलो, मत तू बोलो, मत तू बोलो, मत तू बोलो। माथे हाथ मूंद दोनों चल, माथे हाथ मूंद दोनों चल,
मोर मनोरथ सुर करुण भूला परत करी निज मित्र सूला परत करी निज मित्र सूला। हे विधाता, ये कैसा दिन दिखला दिया। हाय मेरा मनोरथी रूपी कल्प वृक्ष बस फल फूल चुका था, किंतु इस दुष्ट कैकई ने उसे मथली के समान जड़ से उखाड़ कर फेंक डाला। क्यों महाराज, क्या भरत लाल आपके दूध में? क्या आप मुझे बाजार से खरीद के लाए थे जो कि मेरे कहे वचन आपको तीर के समान चुभे? नहीं 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 रानी, ऐसे कड़वे वचन क्यों बोलती हो? अरे मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि राम और भरत मेरी तो आंखें हैं। मैं तो छोटा और बड़ा जानकर कर्तव्य का पालन कर रहा था। महाराज, अरे और नीच बुद्धि वाली नारी परिवर से हमें डिगाती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उनसे हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली बात नहीं आने देंगे। सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या संकट है, क्या उलझन है, भरना दे तो धर्म हमारा जाता है, कुछ और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। धर्म धुरंधर तू दशरथ, अब पुत्र से तू प्यार न कर, मोह दूर हो जा दिल से। आंखों को मेरी बेजार न कर। ममता 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 तू पास ना आ, मन ममता को मार ले तू। आशा आशा बहनों के पास ना आ, निर्मोही बड़ा ठान ले तू। महाराज, सत्यवादी का हरिश्चंद्र जिसके सजाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट पे, दूसरे हुए महाराज जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर के निज मां तोड़ते थे अपना। मैं तुमसे महाराज शिवी जैसा बरकट्टा बात न मान रही, मैं तुमसे महाराज शिवी जैसा हटिया बात न मान रही। मैं मान रही अपनी धोती जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। गद्दी भी ले, वर भी ले, रण भी ले और मेरे प्राण भी ले।
सुमन जी, आप शीघ्र ही जाकर के राम को बुला लाएं। जो आज्ञा महारानी। जय श्री प्रणाम मातेश्वरी। पिताश्री, 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 उठिए पिताश्री। राम, पिताश्री, राम, 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 पिताश्री, राम, 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 कहाँ चले गए थे तुम? राम, तुम ठीक तो हो? राम, राम। पिताश्री, आज ये कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। हुए व्याकुल बिसारी सारी सुध-बुध आज तक की। बताओ शोक क्या ऐसा जो ऐसी दुर्दशा मन की। माँ, पिताजी की ऐसी दशा क्यों है? क्या इन्हें कोई रोग हो गया है या कोई विपदा आन पड़ी है? बताओ ना माँ, क्या इस राम से कोई अपराध हुआ है? राम, मैं तुम्हें इसका कारण बताती हूँ। तुम तो जानते ही हो कि महाराज ऊपर किसकी चिट्ठी रखते हैं। महाराज की इस अवस्था का तुम ही कारण हो रहा। महाराज मुझसे दोगर मांगने के लिए कहा, तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। पहले में तो पूरी अयोध्या का राज्य भरत के लिए, और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन वचनों का पालन करो। राम, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। अहो भाग्य मातेश्वरी, हे मातेश्वरी, बड़ भागी वो बेटा है जो माता और पिता का आज्ञाकारी है। हे मातेश्वरी, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों को दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों को देंगे। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वो प्राण प्रिय भरत को हो तो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता कुछ है तो वो ये है, पितवर की आज दशा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इतनी बुरी दशा इनकी। संभव है बात कुछ और भी है, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता है कि इसमें अपराध हमारा है। राम, मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध, मैं इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं जानती। उठिए पिताश्री, हे पिताश्री, इतनी
इतनी सी बात पर आप इतना कष्ट पा रहे हैं। हे पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज धरना अच्छा। यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम घबरा जाएंगे। आशीष देकर विदा करो, हम कुशल सहित घर आएंगे। मुझसा कठोर पिता इस पृथ्वी पर नहीं होगा। तुझसा भी आज्ञाकारी पुत्र इस जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्रेम छोड़ते हो, मैं अपना प्रेम छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवंती, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। उठिए पिताश्री। अच्छा मातेश्वरी, अब मुझे जाने की